हेलो गाइस, वेलकम टू टीच एंड टॉक। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दो चैप्टर्स के बारे में, द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर के बारे में। पैनोरमा की बुक के अंदर ये दोनों चैप्टर एक साथ दिए हुए हैं। इनकी राइटर है सुनीति नाम जोशी। उन्होंने इन दोनों चैप्टर के अंदर जेंडर इक्वलिटी के ऊपर फोकस किया है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो पहली स्टोरी वो द गिटार प्लेयर। इसके अंदर एक लड़की रोड साइड पे बैठ के गिटार बजा रही होती है। सॉरी। उस टाइम एक लड़का वहाँ से गुजरता है और उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है। तो वो लड़की उस लड़के से पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी गिटार से। तो लड़का सोच समझ में पड़ जाता है। फिर वो जवाब देता है, मैं नहीं जानता सही उत्तर क्या है। तो लड़की बोलती है, मैं नहीं बताऊंगी, पर आपने जो बोला वो नहीं है। फिर वो लड़का आगे चला जाता है और वो गिटार की ट्यून बजती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद में एक लड़का और वहाँ से गुजरता है। उसको भी उस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की उसको भी वही सेम सवाल पूछती है, तुम मुझसे प्यार करते हो मेरी गिटार से। तो वो लड़का भी सोच समझ के उत्तर देता है कि मैं नहीं जानता, पर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी सुंदर है, जो यंत्र है आपका, जो गिटार है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो वो पूछता है सही उत्तर क्या है। तो लड़की बोलती है, आपने जो दिया वो नहीं है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग एक गिटार की ट्यून बजाती रहती है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। पूरी रात भर वो दोनों लड़के सोचते रहते हैं कि क्या होगा सही आंसर। वो पूरी रात भर उनको नींद नहीं आती। फिर वो सुबह अपने दोनों आंसर लेके उस लड़की के पास पहुँचते हैं। पहला लड़का बोलता है, अगर तुम गिटार का एक स्वर भी ना बजाओ, गिटार बिल्कुल भी ना बजाओ, फिर भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। और दूसरा बोलता है, अगर तुम्हारे पास गिटार नहीं हो फिर भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। तो लड़की जवाब देती है, फिर तुम मुझसे कैसा प्यार करते हो? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें मेरी टैलेंट से प्यार नहीं, तुम्हें मेरी स्किल से प्यार नहीं है, तो तुम किससे प्यार करते हो? तो वो लड़के जवाब देते हैं साथ में, मतलब हमने आंसर गलत बोला है। तो लड़की बोलती है हाँ। तो वो लड़के बोलते हैं तो फिर सही आंसर क्या है? लड़की बोलती है, तुम लोगों को मुझे, मैं जो हूँ उससे प्यार करना चाहिए, मैं जिसको पसंद करती हूँ उससे प्यार करना चाहिए। मेरी जितनी भी पोजेशंस हैं, मेरी स्किल्स हैं, मेरे टैलेंट्स हैं, मैं फ्यूचर में क्या बनूंगी, तुमको उससे प्यार करना चाहिए। तो लड़के बोलते हैं ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। तो लड़की जवाब देती है हाँ। वो मतलब लड़की एक दुख भरा दुख भरा शो करती है अपना अप्रूवल, क्या ठीक है भाई, और तो क्या कर सकते हैं। रेस्पॉन्स में उसने हाँ बोल दिया। फिर उस माहौल के अकॉर्डिंग उसने एक दुख भरी ट्यून बजानी शुरू कर दी और यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। इससे हमको ये पता चलता है कि लड़के मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जो लड़के हैं वो लड़की के ऊपर हमेशा डोमिनेट होना चाहते हैं। वो उसके फिजिकल अपीयरेंस को प्यार करते हैं, वो उसकी टैलेंट्स को, उसके स्किल्स को, उसकी पोजीशंस को प्रमोट करने के लिए कभी नहीं आगे आते। इस चैप्टर की मॉरल वैल्यू यही है। अब हम करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डू यू थिंक द गर्ल्स आंसर इज़ राइट? इफ़ यस देन वाई? तो क्या आपको लगता है कि लड़की का आंसर सही था? अगर हाँ तो क्यों? ये आप अपनी बुद्धि की क्षमता से सोचिए और थ्योरी मैंने दे रखी है और बहुत ऑब्वियस आंसर होगा इसका, आप दे सकते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ द पासर्स बाय? जो पासर्स बाय, जो गुजरने वाले व्यक्ति थे, गर्ल ने उनको कैसे रिएक्ट किया? तो लड़की ने बोला आपका आंसर सही नहीं है और वो अपनी गिटार बजाती रही। सिंपल आंसर है इसका, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण नहीं है। तो ये थी आपकी पहली स्टोरी, द गिटार प्लेयर। तो गाइस, जो सेकंड स्टोरी है वो है द स्वयंवरा। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? एंशियंट टाइम्स के अंदर बहुत सारे लड़कों में से कोई एक लड़के को अपने हस्बैंड के रूप में चिन्हित करना, वो होता है स्वयंवर। एक एंशियंट प्रोसेस है इंडियन कल्चर की सोसाइटी का। तो इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, एक गांव के अंदर राजकुमारी, बहुत छोटी सी, विस्लिंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट थी। विस्लिंग मतलब था सीटी बजाने में, तो सीटी बजाने में बहुत एक्सपर्ट थी। वो हर टाइम सीटी बजाया करती थी। तो उसकी माँ उसे टोकती थी, तुम सीटी मत बजाया करो। उसके पापा उसे टोकते थे, तुम सीटी मत बजाया करो। फिर भी वो अपनी गुनगुनाती रहती थी, वो सीटी बजाती रहती थी। बहुत टाइम बीत गया, वो लड़की बड़ी हो गई और शादी करने के योग्य हो गई। तो उसके माँ बाप को ये टेंशन रहती थी कि सीटी बजाने वाली लड़की से कौन शादी करेगा। हर टाइम वो उससे मायूस हो जाते थे, उदास रहते थे और उसको टोकते रहते थे। पर वो अपने टैलेंट के लिए हमेशा पॉजिटिव थी और मस्त रहती थी। एक दिन उसके पापा को आइडिया आया कि मैं, जो भी मेरी बेटी को विस्लिंग के अंदर हरा देगा, यानी जो भी मेरी बेटी को सीटी बजाने के कंपटीशन में हरा देगा, उसको मैं इस साम्राज्य
का आधा हिस्सा दे दूंगा और मेरी बेटी दे दूंगा जीत के तौर पे। तो अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई और बहुत सारे लड़के शूटर्स आ गए लड़की से शादी करने के लिए। उन्होंने मतलब सीटियाँ बजानी शुरू कर दी 12 के। तो बाकी बहुत उनमें से 70% तो निठल्ले थे, अनाड़ी टाइप के, जो नहीं होते कि आजकल के लौंडे उस टाइप के, जिनको बस मज़ा लेने का मतलब था और कुछ था ही नहीं, टैलेंट कुछ था ही नहीं, ऐसी सीटी मारने के लिए आए हुए थे। अगला जो केस आया उसके अंदर कुछ एक थे जिन वास्तव में टैलेंट था, फिर भी सबके ऊपर राजकुमारी भारी पड़ी, उसने उन सबको पराजित कर दिया। तो फिर उसके पापा को और टेंशन होगी, जो राजा था उसको और टेंशन होगी कि इसने तो सबको हरा दिया, अब इसे शादी कौन करेगा। तो राजकुमार ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला, उसने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा जी आप मेरे को एक थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन निकालती हूँ। तो वो सब शूटर्स की तरफ मुड़ी और कहा कि जो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा कि वो इस मैच के अंदर हारे गए हैं, मैं उससे शादी करूँगी। तो सारे बोलने लगे कि हम हारे नहीं गए, हमको कोई ट्रिक की गई है, ये एक जादू था, आपने चीटिंग की है, ऐसा थोड़ा ना होता है, लड़के कभी हार थोड़ा ना सकता है लड़की से। ऐसे ऐसे कमेंट्स पास किए उन्होंने। सिर्फ एक बंदा था जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं हारा हूँ बाकायदा, और मैं मेरी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। तो उस लड़की ने पापा को इशारा करके बोला कि वो लड़का सही है, अगर वो चाहता है मेरे शादी करना तो वो मेरे से कर सकता है। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में इतने ज़्यादा जेंडर इनइक्वलिटी थी उस टाइम, एंशियंट टाइम की स्टोरी है और आज भी है, कोई ना कोई गाँवों के अंदर आज भी व्याप्त है कि लड़के लड़की इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग थे कि अगर लड़की अपने टैलेंट में उनसे हायर है, सुपीरियर है, फिर भी वो उसकी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, होम डिड द प्रिंसेस चूज एज हर हस्बैंड एंड वाई। तो प्रिंसेस ने किसको अपना हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट किया? उसी को जिसने उसकी हार को एक्सेप्ट कर लिया था और कह दिया हाँ मैं बाकायदा इससे हारा हूँ स्किल के अंदर। आप देख सकते हैं इसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड हर पेरेंट्स ग्राइव। तो उसके पेरेंट्स को हमेशा दुख क्यों होता था? दुख इस बात का था क्योंकि वो सीटी बजाती रहती थी और उनको ये टेंशन रहता कि सीटी बजाने वाली लड़की से शादी कौन करेगा। सिंपल आंसर है, इसकी भी थोड़ी मैंने दे रखी है। अब कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार है। आप इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अच्छे से तैयार कर लेना, ये वर्ड्स आपको आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो गाइज़ ये बात होगी आपकी गिटार प्लेयर और स्वयंवर के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये कंप्लीट पैक मैंने आपको दे दिया। आपकी पैनोरमा की पूरी किताब, क्लास 12 का पूरा कोर्स इस चैनल पे अपलोडेड है, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और प्लीज़ हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।